रोड पे आगे बढ़न। हाँ पैदल चलता रहन। इले पॉलिटिकल पैदल हो गए बढ़न। हाँ पूछते नहीं कर सकते। हर चीज पर चिराग पासवान लड़ेगा। अल्लाह ये कहाँ कहन कि मोदी लड़ेंगे, नीतीश लड़ेंगे। जब इस तरह कुछ किए हैं वो दिलीप जैसा, हाँ, धोखाधड़ी करके अपने नाम से कर रहे हैं। हिज एलिगेशन इज दैट कि वो धोखाधड़ी करके वो करी, तो उनको कोर्ट जाना चाहिए विथ डॉक्यूमेंट्स। मुख्यमंत्री नहीं इंटरेस्टेड हैं। अभी भी मैं कहता हूँ वो ये भी कहना कि उनका लड़ दो। भारती ने क्या कहा, पूछा जनता से, बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्या क्या मतलब है बड़ी जिम्मेवारी का? ये कुछ दूसरा खेला में लगा रहा। हाँ, उस खेला में जहां से तड़ातड़ समझे कि से चॉकलेट आवे। हाँ, पता लगा है ना। नेता भी लोग चाहेला कि लड़ा, क्योंकि जितने लड़ाई हुई में तो समझे कि से बढ़िया लिट्टी पाटी। जब तक चुनाव ना रहे हुई, बिहार मक्का मदीना बा। हाँ, मक्का मदीना कहा, अयोध्या कहा। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद है स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अचानक संजय झा के घर पहुंच गए। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आखिर क्यों जाना पड़ा उनके घर, क्या कारण है इसके पीछे? जब कह रही हो कि अचानक पहुंच गए, तो अचानक ही इस समय कहीं भी पहुंच रहे हैं। तो अभी जहाँ भी जाते हैं अचानक ही जाते हैं। कभी अशोक चौधरी के यहाँ अचानक चले जाएंगे, कभी विजय कुमार चौधरी के यहाँ, विजय चौधरी के यहाँ चले जाएंगे, कभी संजय झा के यहाँ चले जाएंगे, कभी ललन सराफ के यहाँ चले जाएंगे, कभी विजेंद्र यादव के यहाँ चले जाएंगे। तो चले जाते हैं, लोग मित्र हैं, पार्टी के हैं, चुनावी वर्ष है, कुछ बातचीत किया था, लेकिन गए तो वहाँ ठहरे कहाँ, तो गए आए। तो बताइए दिए कल शाम वाला में गए तो बता रहा था कि झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, आ जाए झलक दिखला जाए, गए आए। तो क्या बात किए होंगे? हालांकि कुछ मैं पढ़ रहा था डिजिटल पर कि 15 मिनट ठहरे, लेकिन मुझे जो पता चला कि नहीं, गए आए बस। हाँ, विजय चौधरी के यहाँ पिछले दिनों गए थे, तो सब बता रहा है कि गए आए, आदमी इतने देख। हाँ, हतना आदमी आज बना 1 2 3 4 50 गो, अच्छा 50 आदमी आए हैं। विजय चौधरी बाहर लेकर चले गए, आइए सर आप। तो जाते हैं, फिर चौधरी जी के यहाँ जाते, मुझे अशोक चौधरी के यहाँ जाते थे, तो वहाँ उनका पूजा पाठ हो वगैरह, तो पूजा पाठ के नीतीश कुमार बहुत करते हैं। हाँ, करते हैं, इतना कर कि पूछे मत। हाँ, हम बिल्कुल धार्मिक आदमी हैं। तो यहाँ भी अचानक पहुँच गए, कोई कारण नहीं भाई, हमको नहीं लगता। अब मान लीजिए कोई विषय पर उनको बातचीत वार्तालाप करनी है, तो आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा चली ना जी। अब बातचीत करनी होगी तो संजय झा के घर अपने कहे आएंगे, तो संजय झा के बुला लेंगे। संजय झा को बुलाओ जी, आ जाए। किसी को भी बुला लेंगे, सीएम हाउस में आकर के बातचीत होगी, जाएंगे बात करने के लिए। समझ में नहीं आ रहा है आखिर, लेकिन तब है कि जब गए हैं तो कुछ न कुछ बात होगी। अब क्या बात हुई संजय झा ना बताइए, हमने से शेयर करिए थोड़े। अनुमान लगा रहे हैं हम लोग की जरूर ऐसा इम्पोर्टेंट है क्या होगा। हाँ सर, चिराग पासवान 9 संकल्प यात्रा के तहत कल छपरा में थे। छपरा का उनका भाषण सर सुने हम, लगातार वो लग रहा था ऐसे कि जो एनडीए की सरकार है उनके खिलाफ ही बोल रहे हैं। उनका बयान डोमिसाइल नीति पर था, अपराध को लेकर कह रहे थे कि अपराध बढ़ गया है। कई तरह की बातें चिराग पासवान ने कही थी 9 संकल्प यात्रा के दौरान। सर, क्या लग रहा है चिराग के बयान से? मैंने एक के कहा जाला माठा में जूता भिंजा के पिटल। मैंने कहावत है भाई, हम माठा में कि थोड़ा सा फुलुक रही, हाँ, खड़ा ना रही जूतवा, पिटल, हाँ, मुलायम हो जाई। तो वही कर रहे हैं क्या चिराग पासवान? भाई सरकार की आलोचना कर रहे हैं एकदम। तो वो क्या है, मैंने कल का पूरा उनका भाषण सुनो, अच्छी भीड़ थी।
भीड़ अच्छी थी और पूरा फॉर्म में थे चिराग पासवान। वहां के लोगों से बात, हेलो का हो कुछ, अरे मर्दबा हिला दिलो, हाँ ऐसा ना हमने के मुख्यमंत्री चाहिए चिराग जैसा। हाँ उसे जी गई रहे तो उनका एकदम हिला दिया, भैया मुख्यमंत्री ऐसा ही चाहिए। जैसे तेजस्वी यादव का भी जो तो क्या कहता है लगा, एग्रेसिव भाषण, अग्रेसिव नेता भी लोग चाहता है। सुआई साए बोलो वाला कोई नहीं चाहत। और सम्राट चौधरी भी मान जब घर जलन जौन बताऊं एकदम 5 मिनट तक तो समझे कि सब बुझाए कि मर्द समय ना उड़ जाइए। पंडाल, हाँ कल बुझाए कि पंडाल उड़ जाइए। पूरा देखो, पूरा भाषण सुनो। सुने थे हम लोग के सवेरे वाला कार्यक्रम में तो भाषण नहीं सुनाते हैं, कल शाम वाला में ये लोग सुने होंगे चंक चंक डाल कर। क्या पूरा भाषण भी लाइव था? हम तो विश्लेषण कर रहे हैं, अपने तरह से विश्लेषण कर रहे हैं। हमने जो देखा, हमने जो समझा, क्या समझा, यही सरकार पे बोल रहे हैं। अरे लैंड ऑर्डर से लेकर क्योंकि पलायन की सब तो बनी रहे हैं। कह रहे हैं चुनाव भी लड़ेंगे, 243 पे तैयार। अभी तक तो कहते थे कि 243 पर एनडीए को जिताएंगे, अब तो कहता हूं कि नहीं, हर सीट पर हमारी तैयारी है। हमारी तैयारी नहीं है, तैयारी तो है, हर सीट पर चिराग पासवान लड़ेगा। अल्लाह, ये कहाँ कहलन कि मोदी लड़ेंगे, नीतीश लड़ेंगे, हम लोग लड़ेंगे, या नीतीश कुमार जो है के नेतृत्व में होगा। परसों दिन तो बोले थे ना जी, कल भी बोले थे कि नीतीश कुमार के नेतृत्व। आज तो वो ना बोलो, हमारा तो ना सुनाई, तू सुन लो ना, हम तो खलसा। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से इनको हिंट मिला है, लगे रहो एकदम। तो सर ये किस लिए किया जा रहा है, सीट के लिए या सच में लड़ेंगे? हो सकता है ये भी, क्योंकि मुझे लगता है, हम तो 2-3 दिन अपने कार्यक्रम में हम बताऊनी है कि बीजेपी या नीतीश कुमार को अभी भी लगता है कि सहनी आएंगे। उन लगता है, इसीलिए इनको कहा गया क्लियर इनका सीट नहीं हो रहा है। ये 30 सीट मांग रहे हैं तो क्लियर नहीं हो पा रहा है। मान लो जब वो आ जाएंगे तो इनको 15 पर सब लटका देगा। इसीलिए वो देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। जो सर्वे आ रहा है उसके अनुसार हम करें मजबूत हो रहा है कि नहीं, अभी हम ग्राउंड पर जाके कहाँ पता लगो नहीं जा। लेकिन जो हम लोग के लोग जा रहे हैं, मान लो कि हमारा रिपोर्टर जा रहा है, प्रशांत किशोर वाला में घूम रहा है, या और जैसे कल वो चिराग वाला में गया, तो लोगों से रास्ते में जो बात करते हैं ना, जो हम बोल दिए कि रास्ता में बात आदमी के मूड जो बा, चाय पियत रहा, हाँ कहीं कहीं बात बतियावत रहा, तो सब कह रहे हैं कि सर तेजस्वी यादव की बात होती है, कहीं कहीं सम्राट चौधरी या ये चिराग पासवान की भी बात होती है, नीतीश की भी बात होती है ना। लेकिन उस सब में जो है तेजस्वी का आगे है। हाँ तेजस्वी आगे हैं। लेकिन अब तो आज जो अखबारों में मैं पढ़ रहा हूँ और कल जो हमने सुना, तो अब तो हमको लगता है कि अगला कोई सर्वे उर्वे आएगा तो चिराग समझे कि पिछुआ लेगा, मर्द ढाई अभी नहीं ना मरिहन, लेकिन पिछा हो जाएगा एकदम। अब क्लियर हो गया ना कि जो भी इस सरकार में हो रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, पलायन की बात हो, डोमिसाइल की बात हो, जो कुछ भी हो रहा है, मैं उसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं उसको इंडोर्स नहीं करता हूँ। दर्द है मेरे दिल में, मुझे कष्ट है। अरे क्या बोले, कहीं पर तो बोले ही ना जी, अपनी सरकार है, सुशासन की सरकार है, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और जो सबसे बड़ी बात, जब बोलना शुरू किए, उनके पहले इनके जो जीजा जी हैं, हाँ बहनोई जो है अरुण भारती ने क्या कहा, पूछा जनता से, बड़ी जिम्मेवारी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। क्या क्या मतलब है बड़ी जिम्मेवारी का? भाई
मतलब बड़ा वही सीएम। सीएम अभी मतलब कुछ भी हो सकता है सर बिहार की राजनीति में। मैंने हाँ सुपर से भी ऊपर तो कौन है भाई, जिम्मेवारी तो अभी भी है, लेकिन उनको बड़ी जिम्मेवारी, इसका मतलब कि वो चीफ मिनिस्टर के स्वाभाविक है, क्यों नहीं देखेंगे। युवा है, युवा मजबूत है। भी है। तो अब मैंने लेकिन ये क्लियर कर देना कि हम 243 पर लड़ब। अब जो तुम्हारा सवाल था कि क्या ये सीट के लिए दबाव हो सकता है, सीट के लिए भी दबाव हो। कि भाई हालांकि मुख्यमंत्री नहीं इंटरेस्टेड हैं, अभी भी मैं कहता हूँ, वो ये भी कहने कि उनका के लड़ दो। 2020 में क्या किलो लड़के, सरकार तो हम ही लोग बनाए, भले हमारे कम आए गए, फिर लड़े दो। कुछ नहीं। हाँ, अपना मन का मूर्छा छुड़ा ले सुबह। लेकिन देखा क्या है, लेकिन ये क्लियर हो गया कि वो जो है फिर माने सरकार के खिलाफ उन्होंने बयान दिया है। वो जो कुछ भी बोले दैट गोज अगेंस्ट द गवर्नमेंट, नॉट इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। सर वो फिर कह रहे हैं कि मुझे बिहार आने से रोका जा रहा है, मैं डरने वाला नहीं हूँ, निडर हूँ, मैं किसी से नहीं डरूंगा। बार बार ये बातें कह रहे हैं चिराग पासवान सर। हाँ तो क्या डरवा होता है, वही ना, तो वही तो फिर उन्हीं लोगों पर कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने मंच पर पूछा था ना उनसे, भाई सीवान में, कि जब आप तो हैं ये हम तो कहे चुनाव लड़िएगा तो क्या है, और ऐसा चल की चर्चा तो है ही ना है कि क्यों लड़ेंगे। सर सिवान में नरसंहार हुआ, उस पर आनंद मोहन सिवान पहुंचे थे। सिवान में उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अभी आनंद मोहन जिंदा है। विक्टिम के यहाँ गए थे। देखिए वो झगड़ा जो उन लोगों का जो है शत्रुघ्न सिंह और अखिलेश सिंह, 2 दशक से झगड़ा चला था, 2.5 दशक से दोनों जना के आपस में। दो समुदाय के लोग हमन जा, लेकिन लड़े वाला चाहेलन समझे कि से अन्यता भी लोग चाहेला कि लड़ा, चूँकि जितने लड़ाई हुई में तो समझे कि से बढ़िया लिट्टी पाकी, आग जितने लगी तो चोखा भी बढ़िया पाकी या लिट्टी भी बढ़िया पाकी। अरे ढेर आग जाएगी तो इटिया जरियो जला। ये जान लिया। लेकिन ये अच्छी बात है कि आनंद मोहन वहां गए, पप्पू यादव भी गए थे। और आनंद मोहन ने कोई वैसा बयान नहीं दिया जो लगे कि ये आग भड़काने आए हैं। ये अच्छी बात है। स्वाभाविक है, कोई जाएगा तो विक्टिम की तरफ से जाएगा। और लग रहा है कि जो कुछ भी हो अखिलेश सिंह के परिवार के साथ, बच्चों के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन तब मैं फिर कहता हूँ कि ये दोनों का झगड़ा जो है 2.5 दशक का है। प्रभुनाथ सिंह के चुनाव से शुरू हुआ, फिर कई बार इधर से गोला, इसमें पुलिस सबसे ज्यादा दोषी है। हाँ। इस लड़ाई में और खासतौर से भगवानपुर हाट जो थाना है वहां का दारा प्रभारी, उस संज्ञान ही लीजिए, ही डिडंट टेक अप दैट केसेस सीरियसली फाइल्ड बाय बोथ साइड्स। दोनों तरह से हुआ, उससे लिया ही नहीं। ये कुछ दूसरा खेला में लगा रहा। हाँ, उस खेला में जहां से तड़ा समझे कि से चॉकलेट आवे। हाँ, पता लगा है ना। हाँ, वो बॉर्डरिंग एरिया है ना जी, उत्तर प्रदेश का। तो रेलम लेला समझे कि से उन्हें से लाल पानी आवेला। लाल पानी समझ रही हो ना जी, अंगूरी। समझ रहे। अंगूरी, अंगूर के रस, अंगूरी। तो उसी में वो लगा रहा है, जो वहां से मुझे फीडबैक मिल रहा है। लगाना भी ठीक है, सब लोग लगते हैं। हम लोग के दरोगा बना दे तो वे कर जो बेचारा करत रह, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं ये बात। पप्पू यादव भी कोई वैसा बयान नहीं दिए जो 2 कौम को लड़ाए, वो भी विक्टिम से जाकर के मिले। लेकिन वहां के स्थानीय विधायक जो हैं, गुड़िया कोठी के हों, बीजेपी के या महाराजगंज के, एक कांग्रेस के हैं, ये लोग नहीं गए। ये क्या मतलब है इसका? और चूंकि आनंद मोहन अभी भी
मैं ये नहीं कहूँगा कि वो एक समाज या एक जात के नेता हैं, लेकिन जिस जात से वो बिलोंग करते हैं उस जात के लोग आज भी मानते हैं कि बिहार में हमारा सबसे नेता मजबूत हमारे सुख दुख का साथी, लाभ हानि में ये तैयार रहते हैं और जाते भी हैं। दूसरा अगर रहता रोटी सेकने वाला, उस पर तो क्या क्या बयान दिया होता है, सही बात, हाँ हिला दिया होता है। नहीं ठीक बात। सर प्रशांत किशोर ने एक बयान दिया। प्रशांत किशोर दिलीप जायसवाल पर कई तरह की आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दिलीप जायसवाल और राबड़ी देवी भाई बहन हैं। उनके कहने का क्या मतलब है सर? अब उनका कहने का मतलब क्या है, ये तो भी समझिए और जनता भी समझ रहे हैं। वो किशनगंज में जो उनका मेडिकल कॉलेज है उसको लेकर कई आरोप लगा रहे हैं। देखो मेरा कहना है कि आरोप लगाना, आरोप, आप मैंने पॉलिटिशियन है, एक पद पर, मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी के जो धीरे धीरे काफी मजबूत हो रहा है, लोगों की भीड़ आ रही है, लोगों को एक उम्मीद जगी है लोगों के बीच में कि हो सकता है कि हमारे तारनहार हो जाए आगे वाले दिनों में। यही ना प्रशांत किशोर। लेकिन जो बयान ये दे रहे हैं, मेरा ये कहना है इसमें, देखो हम विश्लेषण करते हैं हम लोग और ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, करना भी चाहिए। जैसे ही शुड गो टू द कोर्ट, अगर इस तरह कुछ किए हैं वो दिलीप जायसवाल, हाँ धोखाधड़ी करके अपने नाम से कर रहे हैं, हिज एलिगेशन इज दैट कि वो धोखाधड़ी करके वो करी, तो उनको कोर्ट जाना चाहिए विथ डॉक्यूमेंट्स। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जो है, नेशनल हेराल्ड केस में आज भी केस चल रहा है, लगता है कि बड़ा क्रूशियल स्टेज में वो केस है ईडी से लेकर के। तो किसने केस किया था? सुब्रमण्यम स्वामी ने केस किया था, और वो जब केस किया था वो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब उन्होंने केस किया था। कोर्ट ने संज्ञान लिया। अगर अभी किया होते तो होता कि भाई उनकी सरकार है केंद्र में, तो हाँ थोड़ा सा राहत मिला। हाँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मैंने कोर्ट में लोग गए मिला। अब जैसे बिहार में इलेक्शन रिवीजन वाला जो वोटर रिवीजन, तो कोर्ट में गए हैं ना लोग, एडीआर गई है कोर्ट में। मुझे लगता है कि उनको, हाँ प्रशांत किशोर को कोर्ट में जाना चाहिए, और कोर्ट में, लेकिन तब है कि पॉलिटिशियंस जो हैं पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए बहुत सारे आरोप लगाते हैं और बाद में उसको बैकआउट भी करते हैं, समझौता भी हो जाता है, कैसा कैसी भी होता है। जैसे बोले हैं ना, उधर से बोला गया है इन पर मनहानि का केस क्या क्या सब बोले हैं ना, है होगा एक चर्चा बानू, पक्ष में विपक्ष में, पॉजिटिव नेगेटिव चर्चा में जरूर एकदम नेता का पहला एकदम नेतागिरी करबू तो हाँ सिखावल जाला, चर्चा में बना रहा। सर बाबा बागेश्वर पटना आए थे और उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को भगवा हिंद बनाना है। उनके कहने का क्या मतलब था सर कि भगवा हिंद बनाना है बिहार को? मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूँ, मैं बस बिहार को भगवा हिंद बनाना चाहता हूँ, इसका क्या मतलब है? बाबा बागेश्वर का बयान कभी छोटा नहीं होता है, बड़ा ही होता है, ये पहले जान लो। तुमने कहा कि बड़ा बयान दिए, कभी छोटो बयान दिला बना कहा? राम भद्राचार्य जी छोट बयान दिलन जा नहीं, वो भी आए थे, वो भी बड़ा बयान दिए होंगे, दिए है ना जी, कि यहाँ हिंदू का क्या क्या बोले हैं। अब तो उतना सब लोग सुनते रहते हैं, लोग बड़ा बड़ा बयान देते हैं। और बुलाने वाले सबसे बड़ा अश्वनी चौबे, तो अश्वनी चौबे जी अभी रोड पर आ गए। ये सब करवाने का क्या मतलब है? रोड पर आ गई बनन, हाँ पैदल चलता इले पॉलिटिकल पैदल हो गई बनान, हाँ पूछते नहीं कसन। तो ये कार्यक्रम के मार्फत से वो बताना चाहेंगे ना, बता दिए ना ताकत, हाँ हमको इग्नोर मत कीजिए। लेकिन कहा जा रहा था कि 1 लाख भीड़ आएगी, कहा उतना भीड़? 1 लाख, हाँ 1 लाख का एक आदमी है, रोपनी डोबनी के कबरिया लागल माँ रोपनी लागल भी आदमी पानी पिए के ले जाता है, समझे कि जाता रहे आदमी होता काम चौकी है भगवा दर्शन करे खातिर। क्या बात, सब आदमी अपने काम में है। तेजस्वी उधर साहबुद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा, तो साहबुद्दीन से वोट मिली तो कहे ना जिंदाबाद लगे हैं।
जिससे जिसको वोट मिलेगा तो क्यों नहीं लगाएंगे। नहीं, उनका साहबुद्दीन से तस्लीमुद्दीन से मिली वोट। चिराग पासवान के मंच पर अयूब खान भी बैठे रहन ना, बैठे रहन। तो अयूब खान और साहबुद्दीन में का अंतर बा? हम भाई नहीं कहत कि गलत आदमी हम जा, हम कहनी है ये बात ना 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 ना, ये सब मत। अरे महान आदमी लोग हैं, तो उसको हमसे क्या टिप्पणी करवाती हो? मतलब सब वोट की राजनीति हो रहा है। और क्या, बीजेपी में नहीं है जिन पर केस जजों को बड़े के नहीं के, जो तो बेचारे साबुद्दीन तो रहने, राजन तिवारी है, ये है नरकटियागंज से लड़ने वाले हैं, नहीं खाने बन ना राजन तिवारी। भगवा हिंद ये कौन है? बिहार को भगवा हिंद किस लिए बनाया जा रहा है? वही भगवा हिंद बने, हम डिवीजन करावता कि मैंने हिंदू मुस्लिम हो जाए तो बढ़िया रही हमने के। वो पॉलिटिकल भाषा बोल रहे हैं ना। एक पॉलिटिकल सनातन महाकुंभ नाम था, लेकिन सब तो पॉलिटिशियन ही भाषण देने वाले थे ज्यादा। क्या था वही तो बाबा अपने को स्थापित पुनः स्थापित करने के लिए कार्यक्रम के बाबा के रूल पकड़ रहा सब नो। हाँ का पूछता टिकट दिया नहीं, सब नेतृत्व में टिकट दिया नहीं, तो बाबा के लोगों ने हारा कर रहे कि बहुत जल्दी गवर्नर बने वाला बना। हाँ कहाँ के हो? बहुत बड़का राज्य के। हाँ 1 साल हो गए। हाँ सुनो सुनो कान पाक गिल बा हमार। एक दिन फिर निया को कहलस कि हमें बात धर नंबर देले के तुझे जुटो खान 1 साल ले बनते मान बाबा। अब बन तो हमारे मित्र होन भाई, ठीक है रही हम जाके अपन रहल जी राजभवन में, गाड़ी लेकर उनकर घूमल जाई। डिजर्व भी करता हूँ भाई, आप एक से एक कितने लोगों को बना देते हैं गवर्नर, तो बाबा तो है बाबा। तो वो अपने को पुनर्स्थापित करने के लिए कर रहे हैं। सर लगातार पीएम मोदी और राहुल गांधी में कंपटीशन लगा है बिहार दौरे को लेकर। कभी पीएम आ रहे हैं, फिर राहुल गांधी का दौरा तय हो जा रहा है, राहुल गांधी भी सर फिर बिहार आ रहे हैं। हाँ भाई बिहार बंद है जिस दिन 9 तारीख चक्का जाम 9 तारीख को। तो अभी जब तक चुनाव ना रहे हुई बिहार मक्का मदीना बा। हाँ मक्का मदीना कहा, अयोध्या कहा, चारों धाम कह जवन कहे के बा कहला। ये माथा टेके के बा, ये माथा टेके के बा, ये कहीं ना कहीं दुनु जनावत रह जा आ एक दूसरा पर बोलत रह जा। प्रधानमंत्री यहाँ राहुल गांधी लालू परिवार ये यहाँ तो देखते बा काले ट्वीटो के लिए रहन कि अपराध बढ़ गया। हाँ कैपिटल हो गया है बिहार पटना। तो चलिए अपना चुनाव तक चलिए, चुनाव के बाद दोनों आदमी ठंडा जन फिर कई के साथ पताज बनाइए जाइए, तो फिर 2-4 साल तक रही हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले, हमारी वेबसाइट है उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।